नमस्ते दोस्तों, आज मैं गर्मी से बचने के उपाय और लू लगने के लक्षण और उनके घरेलू उपचार बताने जा रही हूँ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक को ही सामान्य भाषा में लू लगना कहा जाता है। हीट स्ट्रोक की समस्या तब होती है जब एक व्यक्ति लंबे समय तक तेज धूप में रहता है और उनका शरीर उस बढ़ते तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता है। गर्मियों में लू लगने की समस्या बहुत ज्यादा आम है। इस दौरान शरीर का तापमान तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ पसीना आना भी बंद हो जाता है। ऐसा होने के कारण शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। लू लगने की स्थिति में शरीर का तापमान लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है और शरीर में कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। सही समय पर इलाज इस स्थिति को जानलेवा होने से रोक सकता है। यदि लू लगने के लक्षण की पहचान हो जाती है तो उसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए पहले लू लगने के लक्षणों के बारे में जानते हैं। लू लगने के कारण निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ। दूसरा, उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना। तीसरा, त्वचा का सूखना, गर्म होना या लाल होना। चौथा, जी मिचलाना और तेज बुखार। पांचवा, लूज मोशन। छठा, डिमेंशिया। आठवां, मांसपेशियों में ऐंठन। नौवां, धड़कन तेज होना। इस स्थिति के शुरुआती लक्षण काफी कम होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। समय पर इलाज न मिलने पर मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे और मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए समय रहते इलाज के विकल्प पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। चलिए हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। लू लगने की स्थिति में आप तुरंत निम्नलिखित निर्देशों का पालन कर सकते हैं। पहला, लू लगने के बाद तुरंत एक ठंडी या छायादार जगह पर जाएं। दूसरा, तुरंत डॉक्टर से मिलें। तीसरा, हल्के कपड़े पहनें। चौथा, ठंडे पानी से शरीर को पोंछें या धोएं। पांचवा, नींबू पानी या जूस का सेवन करें। लू लगने के बाद घरेलू उपायों को अपनाकर राहत मिल सकती है। इसके लिए आपको अपने आहार में ठंडे तरल पेय पदार्थों के सेवन की सलाह दी जाती है। चलिए कुछ घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सेब का सिरका गर्मियों में आवश्यक मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल भी इससे प्राप्त होते हैं। एक गिलास पानी में 2 चम्मच सेब के सिरके को मिलाएं और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। बेल का रस गर्मियों में एक वरदान होता है। इसमें विटामिन सी और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लू से बचने के लिए दिन में 2 से 3 बार बेल का रस फायदेमंद होगा। गिलोय का जूस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। गिलोय से बुखार में भी काफी आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी हैं जिससे आराम मिल सकता है, जैसे पहला, हल्का भोजन करें। दूसरा, हल्के एवं बाह को ढकने वाले कपड़े पहनें। तीसरा, खाली पेट घर से बाहर न निकलें। चौथा, धूप में घूमने से बचें। पांचवा, अधिक मात्रा में पानी पिएं। छठा, अधिक गर्मी की स्थिति में नींबू पानी लाभकारी साबित होगा। लू लगने के लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। पहला, शरीर का तापमान बढ़ना। दूसरा, सिर दर्द, चक्कर आना और थकान। तीसरा, त्वचा का लाल होना और त्वचा में सूखापन। चौथा, अत्यधिक प्यास लगना और बार बार पेशाब आना। पांचवा, पैरों और पेट में दर्दनाक ऐंठन। छठा, मतली, उल्टी और पेट में दर्द। सातवां, गंभीर मामलों में रोगी बेहोश भी हो सकता है। बच्चों में लू लगने के लक्षण वयस्कों की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। बच्चों में लू लगने के निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार। दूसरा, बिना किसी कारण के रोना और चिड़चिड़ापन। तीसरा, मुंह और त्वचा में रूखापन और चिपचिपाहट महसूस होना। चौथा, पेशाब कम आना या गहरे रंग का पेशाब आना। लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों का पालन किया जाना चाहिए। पहला, धूप से बचें। दूसरा, पर्याप्त तरल पदार्थ पिएं। तीसरा, हल्का खाना खाएं और तले भुने खाने से दूरी बनाएं। चौथा, शरीर को ठंडा रखें और हल्के कपड़े पहनें। गर्मियों के मौसम में इन चीजों का करें सेवन। पहला, तरबूज। गर्मियों में तरबूज जैसी फलों का सेवन करना चाहिए जिनमें अधिकतर पानी होता है।
ये शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं और पानी की कमी नहीं होने देते हैं। तरबूज में विटामिन सी और ए जैसे पौष्टिक तत्व भी होते हैं। इसमें पोटेशियम भी होता है जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा, खीरा। खीरा भी एक हाइड्रेटिंग फूड है जो पूरा पानी से भरपूर होता है और इसका सेवन करने से आप कैलोरी भी ज़्यादा नहीं कंज्यूम करते हैं। यह आपके शरीर के तापमान को रेगुलेट करने में मदद करता है और टॉक्सिन को फ्लश आउट करने में सहायक होता है। तीसरा, दही। दही में प्रोबायोटिक होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होते हैं। ये शरीर की गर्मी को कम करने में, इन्फ्लेमेशन को कम करने में और पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने में सहायक होती है। इसे स्नैक, सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है। चौथा, नारियल का पानी। नारियल का पानी गर्मियों में शरीर के लिए काफी लाभदायक रहता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये गर्मियों के दौरान पसीने के रूप में फ्लूइड लॉस से शरीर को बचाता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। पांचवा, पुदीना। पुदीना एक रिफ्रेशिंग इंग्रेडिएंट्स होता है और शरीर पर इसका काफी कूल प्रभाव होता है। ये शरीर में पाचन को इम्प्रूव करने में मदद करता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में भी सहायक है। पुदीने को आप सलाद, ड्रिंक्स या फिर चटनी आदि में मिलाकर खा या पी सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इन चीजों का सेवन न करें। पहला, स्पाइसी और फ्राइड फूड। स्पाइसी और फ्राइड फूड का सेवन करने से शरीर का तापमान बढ़ता है और आपको पाचन से जुड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन्हें अवॉइड करें। दूसरा, शुगर से भरपूर ड्रिंक्स। आपको गर्मियों में शुगर से भरपूर ड्रिंक्स जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर डिहाइड्रेट होता है और ब्लड शुगर लेवल भी तेजी से बढ़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।